गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीचर चैनल। सारे स्टूडेंट्स जितने भी मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे या बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे या हाफ अर्ली एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो उसमें उनके एमसीक्यू क्वेश्चन आ रहे हैं। अब देखिए एमसीक्यू क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। एमसीक्यू क्वेश्चन का कोई एक्सप्लेनेशन सही हो या नहीं हो, आपका आंसर राइट आना चाहिए। आप कोई भी अपना शॉर्ट ट्रिक लगाएं, कोई भी मेथड लगाएं, आपका आंसर राइट आना चाहिए। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपका आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। और उसके लिए अगर शॉर्ट ट्रिक यूज़ करेंगे तो आपके पास बहुत कम टाइम में आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। जैसे हमने आज कुछ क्वेश्चन लिए हैं, तो देखिए इसमें हम कुछ क्वेश्चन में एमसीक्यू में शॉर्ट ट्रिक भी यूज़ करेंगे और कुछ में फुल एक्सप्लेनेशन भी यूज़ करेंगे। अगर एक्सप्लेनेशन की कंडीशन पढ़नी हो तो हमारे जो पिछले वीडियोस हैं आप उसमें देख सकते हैं। रियल लाइफ में यूज़ होती है, तो रियल लाइफ में हमारे पास कहाँ कहाँ यूज़ होती है। सपोज दैट एक कोई भी एक हमारे पास ये डिस्टेंस इस तरह से कार्टेशियन पोजीशन है। अब कार्टेशियन पोजीशन में एक हमारे पास यहाँ पर है, जो यहाँ पर पॉइंट है, और दूसरा एक पॉइंट यहाँ पर है। तो सपोज दैट इस कार्टेशियन पोजीशन में हमने यहाँ पॉइंट के कोई कोऑर्डिनेट्स x1, y1 मान लिया, और यहाँ कार्टेशियन पोजीशन में कोई कोऑर्डिनेट x2, y2 मान लिया। अब हमें इसकी डिस्टेंस पता करनी हो तो क्या करेंगे, तो हम इसमें डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं। डिस्टेंस फार्मूला आप आसानी से जो ना सॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हमारे पास में कहीं पर जैसे क्या वेट तोलने के लिए हमें तराजू की ज़रूरत पड़ती है, तो तराजू में दोनों साइड वेट बराबर होना चाहिए और उसका जो हैंडल होता है वो बिल्कुल बीच में होता है। उसे बीच में कैसे एडजस्ट करना है या उसमें बीच में कहाँ पर लाएंगे, तो उसके लिए मिड पॉइंट होता है। सपोज दैट आपके पास में इस तरह से कोई एक तराजू है, तो एक यहाँ पर पॉइंट है, एक यहाँ पर है। अब इसका मिड पॉइंट कहाँ पर यूज करेंगे, तो इसका पॉइंट और इसका पॉइंट, इन दोनों का मिड पॉइंट जब फाइंड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। ये हम अपने रियल लाइफ में यूज कर सकते हैं। तो अपनी रियल लाइफ के साथ दूसरे आपके पास एडवांस मैथमेटिक्स है, एल्गोरिथम है, उसमें बहुत सारी जगह पर यूज़ हम कर सकते हैं। कुछ आपके पास में एटम में यूज़ किया जाता है, तो एटम की पोजीशन भी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से फाइंड कर सकते हैं। बहुत सारे इसमें कोऑर्डिनेट यूज़ किए जा सकते हैं जिसमें एटम्स की पोजीशन को फाइंड किया जाता है। तो अब देखिए थोड़ा सा एमसीक्यू पोजीशन पर चलते हैं। तो एमसीक्यू पोजीशन में क्या है कि जैसे हमें ये बताया है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि द पॉइंट P ऑन x एक्सिस इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। सपोज दैट ये हमारे पास दो कोई पॉइंट है, इसको हमने A माना और इसको B माना। ये कोऑर्डिनेट -1, 0 है और ये वाला कोऑर्डिनेट आपके पास 5, 0 है। इसने बोला है इक्वल डिस्टेंस। अब कोई एक पॉइंट P है यहाँ पर, यहाँ से इक्वल डिस्टेंस है, मतलब A से P तक की जितनी डिस्टेंस है उतनी ही डिस्टेंस P से B तक की है। अब P बोला उसने x एक्सिस पे, तो हम जानते हैं कि x एक्सिस पे y का वैल्यू 0 होता है ऑन x एक्सिस। तो x एक्सिस पे y बराबर 0 होता है। सपोज दैट x एक्सिस पे y बराबर 0 होता है, तो हमने x का वैल्यू, क्योंकि हमारे पास जो पॉइंट होता है वो पॉइंट होता है x, y। अब यहाँ पर x का तो हमने x ही मान लिया और y का वैल्यू यहाँ पर 0 दे रखता है। तो P के जो कोऑर्डिनेट बने हमारे पास, वो P के कोऑर्डिनेट बन गए x, 0। अब उसने कहा है कि इसके जो इक्वल डिस्टेंस है इस P के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो देखिए y एक्सिस तो 0 आएगा, अब x एक्सिस कैसे करेंगे, तो एक फार्मूला होता है कि यहाँ से यहाँ तक के बिटवीन डिस्टेंस फाइंड कर लो और एक यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस फाइंड कर लो। अब अगर डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो उसमें काफी टाइम लगेगा, थोड़ा लॉन्ग भी होगा। तो हमें पता कि ये इक्वल डिस्टेंस है तो मिड पॉइंट होगा। आप थोड़ा ध्यान देखें, जब यहाँ से और यहाँ तक की दोनों की इक्वल डिस्टेंस है तो P मिड पॉइंट होगा किसका, ए बी का। तो यहाँ पर देखेंगे कि हम इसमें दोनों का मिड पॉइंट फाइंड कर दें, तो आपके पास x इक्वल होता है x1 प्लस का x2/2। x1 का वैल्यू -1 और x2 का वैल्यू आपके पास 5/2। यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो 4/2, 2 2 जा 4, यानी कि x इक्वल आ गया आपके पास 2 और y इक्वल आपके पास ऑलरेडी 0 है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ P आपके पास कितना बनेगा, 2, 0। आप 2, 0 पर टिक कर दीजिए।
अब दूसरा क्वेश्चन है, आपके पास यही राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है कि इफ द पॉइंट P, कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट बता रखे हैं 6,2, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। तो देखिए एक लाइन सेगमेंट है आपके पास में, ये वाला A है, इसको हमने B मान लिया, इसके कोऑर्डिनेट 6,5 है और इसके कोऑर्डिनेट 4,y है। इन द रेशियो, अब ये जो पॉइंट है यहाँ पर कोई P पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट आपके पास 6,2 है और ये जो रेशियो पॉइंट करा रेशियो दिया उसने पहला 3 दिया और दूसरा रेशियो 1 दिया। अब ये कह रहे हैं कि व्हाट वैल्यू ऑफ y। तो देखिए हम यहाँ पर देखेंगे तो y के कोऑर्डिनेट्स जब हम फाइंड करते हैं तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है कि y इक्वल m1 y2 और प्लस का m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, यही होता है। तो यहां पर सिंपल सी फॉर्म है, अगर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और सारे कोऑर्डिनेट उठाकर इसमें ऐड करेंगे तो काफी टाइम लगेगा, इसलिए आपके पास सिंपल सी फॉर्म है कि यहां 3 की मल्टीप्लाई y वाली पोजीशन से कर दो और इस 1 की मल्टीप्लाई इधर y वाली पोजीशन से कर दें कि, और यहां पर y की कंडीशन यूज कर देते हैं। तो y इक्वल यानी कि 2 इक्वल इस 3 की मल्टीप्लाई इससे कर दी तो ये हो गया आपके पास में 3y प्लस इस 1 की मल्टीप्लाई इधर कर दी तो 5 1 जा 1 5 और इन दोनों को ऐड कर दो तो 3 प्लस का 1। तो देखिए कितना आसान हो गया, ये हो गया 4 4 2 जा 8 इक्वल 3y माइनस प्लस 5। इसको हम साइड ले लें तो यहां से हो जाएगा 8 माइनस का 5 इक्वल 3y या y इक्वल 3y इक्वल 3, तो y इक्वल आपके पास आ गया 1। इट इज आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच इज रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट -3,5 इन x एक्सिस। तो देखिए अगर मैं इसको देखूं कि अपनी एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग अगर चलते हैं तो ये आपके पास में x एक्सिस पे क्या हो जाएगा कि ये x है और ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है। तो देखिए -3 है तो x एक्सिस पे -3 इधर आएगा, सपोज दैट यहाँ -3 हो गया, और y एक्सिस पर +5 है तो +5 ऊपर चलेगा तो यहाँ पर एक ये पॉइंट बन जाएगा। तो आपके पास ये हो जाएगा -3,5। अब रिफ्लेक्स करना है, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है इसका उल्टा। अब इसका उल्टा किधर चलेगा तो इसका उल्टा इधर साइड में आएगा। तो आप यहां पर देखेंगे कि इसका उल्टा इधर साइड में यूज करें ऑन एक्स एक्सिस। तो देखिए यहां पर आपके पास ये एक्स एक्सिस 3 हो जाएगा और वाई एक्सिस आपके पास में ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 5। तो आपके पास में 3, -5 जो होगा वो इसका रिफ्लेक्सिव फॉर्म होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब सेम इसी टाइप से चलेंगे कि द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। देखिए ये पॉइंट्स जो हैं तो थोड़ा सा इसको देखकर स्टूडेंट घबरा जाता है। इसमें क्या है कि ये a cos थीटा प्लस b sin थीटा आपके पास, इसे सपोज दैट मैंने x1 मान लिया और ये वाला होगा y1। ऐसे ही यहाँ पर ये कॉमा, देखिए ये कॉमा जो है इसको डाइवर्ट कर रहा है, ये इधर एक पूरा पोर्शन अलग है और ये अलग है। ऐसे ये वाला कॉमा इसको डाइवर्ट कर रहा है, ये x2 और ये पूरा y2। तो इस तरह से हमने इसको इमेजिन कर लेते हैं। अब वो कह रहा है कि बिटवीन डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है कि d इक्वल आपके पास फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो इसमें क्या करना है हमें, देखिए x1 का वैल्यू तो आपके पास में a cos थीटा और प्लस b sin थीटा, यानी कि ये पूरा वैल्यू ऐसे ही, और माइनस x2 का वैल्यू आपके पास 0 है तो 0 का होल स्क्वायर प्लस, अब यहां पर y1 तो y1 का वैल्यू तो 0 और माइनस, देखिए माइनस y2, तो यहाँ 2 टर्म है तो इसके अंदर माइनस से भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो माइनस का हो जाएगा a sin थीटा, सॉरी यहां पर होता है a sin थीटा और माइनस की गुणा माइनस से करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस b cos थीटा टू होल स्क्वायर। तो आप यहां थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि आपके पास देखिए 0 तो नेगलेक्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास में a cos थीटा प्लस b sin थीटा टू होल स्क्वायर प्लस
यहाँ पर देखिए ये बी कॉस थीटा हम पहले यूज कर लें तो ये हो जाएगा बी कॉस थीटा और माइनस ए साइन थीटा टू होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर अगर हम ओपन करते हैं तो ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई का डबल यानी कि 2ab साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। ये अपॉन का मार्क हमने आगे बढ़ा दिया। अब इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई का डबल तो माइनस का 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो देखिए ये वाला 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इससे कैंसिल हो गया। आपके पास कितना बच गया, यहाँ से ए स्क्वायर और यहाँ से ए स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से ये बी स्क्वायर वाले फंक्शन है, इनमें से हमने बी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये हो गया आपके पास में साइन। देखिए यहाँ से हमने क्या किया कि इसमें से और इसमें से हमारे पास में ये वाला ए स्क्वायर कॉमन आ गया और इसमें से हमारे पास बी स्क्वायर यह कॉमन आ गया। वी नाउ दैट हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1। तो यहाँ पर अगर हम 1 वैल्यू ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 और प्लस ये हो जाएगा बी स्क्वायर मल्टीप्लाई 1। तो ये फॉर्म बन जाएगा आपके पास में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपके पास ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहे हैं कि इफ द पॉइंट पी के कॉमा 0 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। तो देखिए एक लाइन सेगमेंट है, जैसे हमने अभी पीछे एक और क्वेश्चन कराया कि एक लाइन सेगमेंट है, वहां को इसको जो पी पॉइंट है इसको डिवाइड कर रहा है। ये कह रहा है कि के कॉमा 0। अब इसने बोला है कि जो पॉइंट है वो ए और बी, ए के कोऑर्डिनेट 2, -2 और बी के कोऑर्डिनेट है -7, ये वाले। तो कह रहा है कि इन द रेशियो में यानी कि यहाँ से यहाँ तक m1 होता जो 1 है और यहाँ से यहाँ तक m2 होता जो 2 है, ये m1 तो व्हाट वैल्यू ऑफ k। तो कोई बात नहीं, हमें पहले क्या है कि k x एक्सिस पोजीशन पर है तो x एक्सिस वाले सीधी सी कंडीशन ले लो, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर लो तो इसकी कंडीशन इससे ले लेंगे तो ये हो जाएगा -7 और प्लस फिर इसकी कंडीशन हमें इस x एक्सिस वाले से लेना है तो 2 2 4 अपॉन इन दोनों को हमें प्लस कर देना यानी कि 1 प्लस का 2 तो ये हो जाएगा -3/3 इससे डिवाइड कर दोगे तो -1। देखिए ये मैंने क्यों किया, तो ये होता है हमारे पास में x इक्वल m1 x2 और प्लस का m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। अगर आप ये फॉर्मूला लगाएंगे और फिर इसमें वैल्यू ये वाले पुट करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, और जो ये शॉर्ट ट्रिक हमने बताया है इससे आपका विद इन 30 सेकेंड में आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो आपका के का वैल्यू ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहे हैं कि द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए के कोई कोऑर्डिनेट है, सपोज दैट ये ए के कोई कोऑर्डिनेट है। तो कोऑर्डिनेट हमारे पास में x, y होते हैं। हम जानते हैं कि फॉर्मूला होता है कि x एक्सिस पर y का वैल्यू 0 होता है और y एक्सिस पर x इक्वल 0 होता है। अब इसने बोला ना कि द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए ऑन y एक्सिस, तो y एक्सिस पे तो x का वैल्यू 0 होता, तो इसका मतलब ये वाला वैल्यू तो हो गया 0। अब यहाँ y का वैल्यू कुछ और होगा, कह रहे हैं कि एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट फ्रॉम x एक्सिस। तो x एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है 4 यूनिट, यानी कि ये हो गया आपके पास y, तो ये बन गया आपके पास 0,4 ऑप्शन बी करेक्ट। अब देखिए इसे कार्टेशियन फॉर्म पर हम कैसे जो ना ऐड करते, यहाँ पर हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म है, ये x एक्सिस है और ये x डैश, ये y और ये y डैश। अब इसने बोला कि कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए ऑन y एक्सिस, तो यहाँ y एक्सिस पर हमें फाइंड कर रहा है ये वाला। तो यहाँ पर तो टोटल ऊपर जाओ या नीचे जाओ आपका x का वैल्यू 0 हो गया। अब ये कह रहे हैं कि एट ए डिस्टेंस ऑफ y एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट फ्रॉम x एक्सिस, तो ये x एक्सिस है, इससे ये 4
4 यूनिट की डिस्टेंस पर यहाँ पर, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी 4 यूनिट, तो ये कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, तो 0 और ये हो जाएगा 4। तो आपके पास ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -12,5 फ्रॉम द ओरिजिन। अब कोई देखिए यहाँ पर कोई ओरिजिन पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट 0,0 होता है, और यहाँ ये कोई पॉइंट दे रखा है -12,5। अब वो कह रहा है कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ये डी फाइंड करनी है आपको, तो डिस्टेंस फार्मूला यूज करें। तो डिस्टेंस फार्मूले के अकॉर्डिंग आपके पास क्या होता है कि x2 - x1 यानी कि -12 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी कि 5 का स्क्वायर। क्यों, -12 में से 0 लेस करेंगे तो आपका -12, 5 में से 0 लेस करेंगे तो 5 का स्क्वायर, -12 का स्क्वायर 144 और +25 हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल 169, और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपके पास 13। ऑप्शन सी करेक्ट। ऐसे ये है कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P 3,4 फ्रॉम x एक्सिस। देखिए यहाँ दो चीजें दे रखी हैं, इसने बोला कि फ्रॉम x एक्सिस, जरा पहले इसको कार्टेशियन पोजीशन पर शो कर लेते। x एक्सिस पर आपके पास ये 3 है, ये वाला 3 पॉइंट ले लिया, और y एक्सिस पर ये सपोज दैट आपके पास यहाँ तक ये 4 है, कोई यहाँ पॉइंट है, इसको हमने डॉट डॉट आगे बढ़ाया और इसको डॉट डॉट ऊपर किया, तो ये जो पॉइंट बना इसके कोऑर्डिनेट 3,4। अब ये कह रहा है कि फ्रॉम x एक्सिस, तो x एक्सिस से इस पॉइंट की कितनी डिस्टेंस है, ये वाली 4, तो 4 यूनिट करेक्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P -3, -4 फ्रॉम द x एक्सिस। अब ये भी x एक्सिस इससे ये, तो डिस्टेंस डायरेक्ट अब लगा सकते, फ्रॉम है यहाँ पर, फ्रॉम द x एक्सिस आएगा। अब डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं होती है, इसलिए प्लस होगा, ऑप्शन सी करेक्ट। ऐसे ये है क्वेश्चन नंबर 10 के इफ m/3, 5 इज मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। देखिए एक आपके पास ये लाइन सेगमेंट है, इसको हमने Q माना, इसको R माना, इसके कोऑर्डिनेट है -6,7, और इसके R के कोऑर्डिनेट है आपके पास -2,3 एंड R। देन द वैल्यू ऑफ M, अब ये मिड पॉइंट है, इसे सपोज दैट मैंने P मान लिया, ये मिड पॉइंट है कि m/3, 5, तो मिड पॉइंट है हमारे पास में, मिड पॉइंट का ऑप्शन, तो वैल्यू ऑफ m फाइंड करना, तो मिड पॉइंट में देखिए वैल्यू ऑफ m ये वाला है, तो हमें यहाँ x आ जाएगा, यानी कि m/3 इक्वल ये x1 का वैल्यू -6 और प्लस x2 का वैल्यू आपके पास -2/2। आप देखेंगे कि -2 और -6 -2/2 इक्वल -8/2 इक्वल -4। ये किसके m/3 इक्वल -4 आया, तो यहाँ से हम m का अगर वैल्यू फाइंड करें तो 4 3 12, तो m का वैल्यू -12, ऑप्शन ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 है कि द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट AB। सपोज दैट लाइन सेगमेंट है ये वाले हमारे पास में A और B, इसका जो मिड पॉइंट है वो दे रखा है P, और आपके पास मिड पॉइंट दे रखा है 0,4। अब कह रहे हैं कि इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ B, तो B के कोऑर्डिनेट है कितने हैं -2,3, तो देन द कोऑर्डिनेट ऑफ A, तो A के कोऑर्डिनेट सपोज दैट हमने x, y मान लिया, तो उसने कह रहा है कि A के कोऑर्डिनेट, तो देखो इसका और इसका मिड पॉइंट होगा आपके पास 0, यानी कि 0 इक्वल x -2/2, यहाँ इसकी गुणा करेंगे तो ये x -2 इक्वल 0, तो x इक्वल हो जाएगा 2 आ गया। ऐसे ही हम y का करेंगे तो 4 इक्वल ये कितना है आपके पास में कि y + 3/2, इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो ये हो जाएगा y + 3 इक्वल 4 2 8, या y इक्वल 8 - 3 इक्वल 5। तो आपके पास में कोऑर्डिनेट ऑफ A कितना हो जाएगा x, y, x का वैल्यू कितना है 2 और y का वैल्यू है 5, तो आपके पास 2,5, ऑप्शन ए करेक्ट। ऐसे ये है कि x एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, तो देखिए लाइन सेगमेंट यहाँ कह रहा है कि लाइन सेगमेंट, तो एक लाइन सेगमेंट है ये वाला हमारे पास में A और ये होगा B, ये 2, -3 और आपके पास दे रखा है 5,6। अब ये लाइन सेगमेंट है और कह रहे हैं कि x एक्सिस पे सब देखिए x एक्सिस बताया, तो x एक्सिस पे y का वैल्यू 0, सपोज दैट x का वैल्यू मैंने x मान लिया,
अब इसने बोला है कि ये काय में डिवाइड करेगा, तो ये वाला हमारे पास यहाँ से यहाँ तक m1 है, इसको मैंने p मान लिया, और यहाँ तक m2 है। अब हमने आपको ऑप्शन बताया था कि हमें देखिए, अगर हम x का वैल्यू माने, यहाँ x वाले कोऑर्डिनेट्स लेंगे, तो x वाले कोऑर्डिनेट्स लेने के लिए हमारे पास x का वैल्यू फाइंड होना चाहिए। अब x का वैल्यू फाइंड नहीं है, इसलिए हम y वाले कोऑर्डिनेट्स लेंगे। तो हमारे पास y इक्वल, हमने क्या बताया था कि जब y वाले लेते तो इसकी मल्टीप्लाई y वाले से, यानी कि 6m1 और प्लस इसकी मल्टीप्लाई यहाँ y1 वाले से, तो ये हो जाएगा माइनस का 3m2 अपॉन m1 प्लस m2। इसकी मल्टीप्लाई अगर हम इधर कर देंगे तो इस पूरे की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 0, ये हो जाएगा 6m1 और माइनस का 3m2 इक्वल 0। यहाँ 6m1 इक्वल हो जाएगा 3m2, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, यानी कि 2m1 बराबर 1m2। m1 को हम इसके अपॉन में ले ले तो ये हो जाएगा m1 अपॉन m2 इक्वल, यहाँ पर आपके पास में 1 है और इस 2 को इसके अपॉन में ले गए, या m1 रेशियो m2 इक्वल 1:2। इट इज आंसर। तो 1:2, ऑप्शन सी करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट joining the point 8, -9 and 2, 3 in the ratio 1, 2 internally lies in the। तो देखिए इंटरनली लाइज है, तो आपके पास में कैसे हम यूज करेंगे कि एक ये लाइन सेगमेंट है, सपोज दैट ये एक लाइन सेगमेंट है, इसको मैंने ए मान लिया, इसको बी मान लिया, ये पॉइंट दे रखे हैं 8, -9 और ये है 2, 3। यहाँ कोई एक P पॉइंट मान लिया और उसके कोऑर्डिनेट्स हमें P है, ये कह रहा है ना कि P पॉइंट विच डिवाइड्स। अब अच्छा, इसको डिवाइड कर रहा है आपके पास में 1:2, यानी कि 1 और ये 2। तो अब उसने पूछा कि इंटरनली है तो अंदर की तरफ होगा, यानी कि प्लस में आएगा, बाहर नहीं मिलेगा। तो हमें क्या करना है कि पहले हमें x का वैल्यू फाइंड करना, तो हम 1 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 1 2 जा 2 और प्लस इस 2 की मल्टीप्लाई इधर 8 से करेंगे तो 2 8 जा 16 अपॉन ये दोनों प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 3। ये हो जाएगा आपके पास में 17 18 अपॉन 3, 3 6 जा 18, एक आया। ऐसे ही हम y का वैल्यू निकालेंगे तो देखिए इसी की मल्टीप्लाई अब हम y वाले से करेंगे तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3 और प्लस इसी की मल्टीप्लाई अब हम इससे करेंगे तो 9 दूनी 18, तो माइनस का 18 बटा इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 3। यहाँ पर आपके पास हो जाएगा माइनस का 15, देखिए प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो माइनस हो जाएगा माइनस का 18, -18 में से प्लस 3 लेस करेंगे तो माइनस का 15 अपॉन 3, 3 5 जा 15, तो ये हो जाएगा माइनस का 5। तो आपके पास पॉइंट कौन से बने, पॉइंट बन गए 6, माइनस का 5। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, देखिए आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब प्लस प्लस के होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस के होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस के होते हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस के होते हैं। इसमें एक प्लस है और एक माइनस है, तो आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऐसे आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 मिलेगा कि इफ द सेंटर ऑफ ए सर्किल इज 3, 5। ये कोई एक सर्किल है, ये उसका एक सेंटर है जिसके कोऑर्डिनेट 3, 5 है। कह रहे हैं कि एंड पॉइंट ऑफ ए डायमीटर, तो यहाँ से एंड इसके जो देखिए ये कह रहा है कि एंड पॉइंट डायमीटर, तो डायमीटर के जो एंड है वो कितने हमारे पास में 4, 7 है और दूसरा एंड पॉइंट है 2, y। अब हमें फाइंड देन द वैल्यू ऑफ y, तो y का वैल्यू फाइंड करना, तो y में देखिए हम y वाले कोऑर्डिनेट्स यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 7 प्लस का y अपॉन 2 इक्वल, यहाँ y का कोऑर्डिनेट कितना 5। क्यों, डायमीटर का जो सर्किल का डायमीटर है उसका जो मिड पॉइंट होता है वो उसका सेंटर कहलाता है। इसकी मल्टीप्लाई इधर 7 प्लस का y इक्वल 10 हो जाएगा, तो y इक्वल हो जाएगा 10 - 7 इक्वल 3। ऑप्शन नंबर 3 ए इज करेक्ट, इट इज आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहे हैं 15 है, ये कह रहे हैं कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ये और ये, तो हमारे पास ये सपोज दैट एक कोई लाइन है, इसका हमने ए और ये बी है, P है और ये दे रखा है 1, 0 और इसके जो बीच की डिस्टेंस है वो उसने बताई है कि 5 यूनिट, देन द वैल्यू ऑफ P। तो देखिए शॉर्ट में हम कैसे निकालते हैं कि वैल्यू ऑफ P, हम लिखेंगे पहले 5 का स्क्वायर इक्वल
यहाँ क्या करेंगे, इसमें से हम इसको लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस इसमें से इसको लेस करेंगे तो ये हो जाएगा p का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 इक्वल p स्क्वायर। तो p इक्वल रूट इसमें से इसको लेस करा तो 16 और 16 का वैल्यू प्लस माइनस 4। देखिए जब कोई चीज हमारे पास रूट में आती है और उसको बाहर निकालते हैं तो प्लस माइनस की कंडीशन होती है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि इफ द पॉइंट, ये 3 पॉइंट दे रखे आर कॉलिनियर। कॉलिनियर में हमने आपको बताया था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल 0 हो जाए तो हमारे पास में वो चीज कॉलिनियर होती है। तो यहाँ से पहले हम देख लें कि अगर हम इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखेंगे तो काफी टाइम लगेगा, इसलिए हम इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं कि A0 0B और यहाँ पर 1 1 और फिर से हमारे पास A0 रिपीट हो गया और इसको हमने 0 के इक्वल रख लिया, क्योंकि ये 1/2 ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल ये होता है आपके पास, तो इसको हमने 1/2 तो 1/2 इक्वल इधर 0 हो जाएगा, इसलिए हमने इसको इरेज करा और डायरेक्ट हमने इसको इसके 0 के बराबर रखा। इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये आ गया AB, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 और आपके पास माइनस इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 0 और प्लस इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये हो गया आपके पास B और इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास में A और इक्वल 0। ये मिला आपके पास में AB और माइनस का B और ये हो जाएगा माइनस का A इक्वल 0। इसको साइड में हम ले जाएं तो ये हो जाएगा A प्लस B इक्वल AB। AB से हम बहुत साइड डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा A प्लस B अपॉन AB इक्वल AB अपॉन AB। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इसको हम अलग अलग लिख कर देखेंगे तो ये हो जाएगा A अपॉन AB और प्लस का B अपॉन AB इक्वल 1। तो B से B कैंसिल और A से A कैंसिल। हमने ये पहले ले लिया कि 1/A और इसको हमने बाद में ले लिया तो इक्वल में आ गया 1। तो ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है आपके पास में कि इफ द पॉइंट A 4,3 एंड B x, 5 आर ऑन द सर्किल। कोई एक सर्किल है इस तरह से, उस पे ये पॉइंट दे रखे, कहीं एक A मान लिया ये और B मान लिया ये। A के कोऑर्डिनेट है 4,3 और B के कोऑर्डिनेट है x, 5। अब वो कह रहे हैं कि विथ सेंटर, अब इसका जो बीच का ये वाला सेंटर है वो है O और O के कोऑर्डिनेट 0, 2,3। यहाँ A और B का जो मिड पॉइंट है वो सेंटर होगा O। तो देखिए हमें x का वैल्यू फाइंड करना, तो हमें x के कोऑर्डिनेट लेना होंगे। तो ये हो जाएगा 2 इक्वल 4 प्लस एक्स, 4 प्लस एक्स अपॉन 2, इसकी मल्टीप्लाई इधर तो 4 इक्वल 4 प्लस एक्स, इस 4 से 4 कैंसिल तो x इक्वल 0। ऑप्शन A इज करेक्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, द रेशियो इन विच द पॉइंट 2, y डिवाइड्स द जॉइन ऑफ ये। तो देखिए एक कोई लाइन है ये वाली, इस लाइन में इसने बता रखा है कि ये वाला A और ये B है, इसके कोऑर्डिनेट -4,3 और इसके कोऑर्डिनेट है 6,3। अब यहाँ को एक पॉइंट लिया हमने ये P और इसके कोऑर्डिनेट है 2, y। अब इसने बोला है कि ये रेशियो फाइंड करना, तो रेशियो इसका यहाँ पर M1 और ये वाला M2। अच्छा रेशियो फाइंड हो जाए तो फिर हमें y का वैल्यू भी फाइंड करना है। तो अगर हम पहले y वाले कोऑर्डिनेट्स लेंगे तो हम फाइंड नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें पहले x वाले कोऑर्डिनेट्स लेने होंगे। तो देखिए x वाले कोऑर्डिनेट हमने ये वाला ले लिया 2 इक्वल, इसकी मल्टीप्लाई हम इधर के हम ये इसमें x के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं तो 2 इक्वल, a से m की मल्टीप्लाई हम 6 से करेंगे तो 6m1 और प्लस a से m2 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 4m2 अपॉन m1 प्लस m2। इसकी मल्टीप्लाई इधर कर ले तो ये हो जाएगा 2m1 और प्लस का 2m2 इक्वल, हमारे पास है 6m1 और माइनस का हो जाएगा 4m2। हम m1 वाले एक साइड लेंगे और m2 वाले एक साइड ले जाएंगे, तो इसको हमने इधर ले लिया, यहाँ हो गया ये 2m2 और प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 4m2 इक्वल 6m1 और माइनस का 2m1। यहाँ हम चेक करेंगे कि ये हो जाएगा आपके पास में 6m2 इक्वल, यह 6 में से 2 गया तो यहाँ बचा 4m1, इसको इसके अपॉन में ले लें और ये हो जाएगा 6/4 इक्वल m1 अपॉन m2।
हम इसे m1 अपॉन m2 इक्वल, यहाँ 2 से डिवाइड कर दें तो 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4, यानी कि m1 रेशियो m2 इक्वल हमारे पास बन गया 3 रेशियो 2। अब देखिए 3 रेशियो 2 एक ऑप्शन सी में है और एक 3 रेशियो 2 ऑप्शन बी में है। तो अब हमें y वाला कोऑर्डिनेट फाइंड करना, तो सेम टू सेम इसी टाइप से हम y वाला फाइंड करते हैं कि y इक्वल, तो m1 का वैल्यू अब हम किससे करेंगे, यहाँ 3 से। तो देखिए अब m1 का वैल्यू हमारे पास यहाँ 3 हो गया और m2 का वैल्यू यहाँ पर 2 हो गया। तो इस 3 की मल्टीप्लाई हम इस 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 9 और प्लस इस 2 की मल्टीप्लाई हम इस 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6 और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 5। ये कितना हो गया, 9 + 6 हो गया 15 अपॉन 5 और 5 3 ज़ा 15 इक्वल 3। तो y इक्वल 3, ऑप्शन सी करेक्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है कि द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, तो हमें एक्स एक्सिस पर पॉइंट है तो एक्स एक्सिस पे तो सपोज दैट ये देखिए एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस पे तो y का वैल्यू 0 होता है, तो हमारा पॉइंट क्या बनेगा, पॉइंट होता है x, y। अब एक्स एक्सिस पे ऑन एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पर हो जाएगा y का वैल्यू 0, तो x, 0 बन गया। अब कह रहे हैं कि विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए एंड बी, ये कोई दो पॉइंट आपके पास दे रखे हैं ए और बी, तो इसके कोऑर्डिनेट आपके पास है -2, 3 और बी के कोऑर्डिनेट है आपके पास 5, 4 और ये इक्वल डिस्टेंस यहाँ पर कोई हमने पी में ले लिया और उसका पॉइंट दे रखा है x, 0। तो आपके पास कह रहे हैं कि पॉइंट, तो देखिए एक तो आपके पास ये आ गया। अच्छा x का वैल्यू फाइंड करने के लिए इक्वल डिस्टेंस है तो सीधे सा मिड पॉइंट निकाल दो, तो मिड पॉइंट निकालने के लिए x इक्वल यहाँ -2, x1 का वैल्यू -2 और x2 का वैल्यू आपके पास 5/2 और ये हो जाएगा आपके पास में 3/2। तो आपके पास पॉइंट कितना आएगा, पॉइंट x का वैल्यू हुआ 3/2, 0। देखिए अब यहाँ पर पॉइंट में 2 आ रहा है आपके पास, वो सॉरी 3/2, तो 3/2 है। अब इसमें कहीं 3/2 तो है नहीं, तो हमारे पास एक रूल होता है कि अगर इस पॉइंट को हम डबल कर दें यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3/2, 0, तो यहाँ तो 2 कट जाएगा तो ये बचेगा 3 और 2 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो पॉइंट आपके पास में 3, 0, ऑप्शन सी करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर आपके पास में 20 है, तो 20 कह रहा है कि C इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ इफ P इज 4, x। तो देखिए आपके पास एक कोई PQ लाइन है, यहाँ पर इसको हमने P मान लिया, इसको Q मान लिया, तो P के कोऑर्डिनेट है 4, x और Q के आपके पास कोऑर्डिनेट बता रखे -2, 4 और इसका जो मिड पॉइंट है वो C है और उसके कोऑर्डिनेट बता रखे y, -1। अब कह रहे हैं कि फाइंड x एंड y, तो हमें x और y का वैल्यू फाइंड कर दें। तो मिड पॉइंट है तो सीधा सा पहले आप y इक्वल निकाल लो, तो y हमारे पास ये है तो ये 4 और ये आप क्या -2/2, तो ये हो जाएगा आपके पास में 2/2 = 1, यानी कि आपके पास y का वैल्यू तो हो गया 1। अब हम x वाला निकालेंगे तो -1 इक्वल यहाँ पर x और प्लस yx 4/2, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर लेंगे तो -2 इक्वल x प्लस 4, या इसको साइड ले जाएंगे तो x इक्वल हो जाएगा -6। तो देखिए x का वैल्यू पहले x है तो पहले x का वैल्यू -6, तो -6 ये है और ये भी है। y का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 1, ऑप्शन ए इज करेक्ट, इट इज आंसर।